गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टू पोलिनोमियल। पोलिनोमियल बहुपद। पोलिनोमियल बहुपद चैप्टर नंबर 2। देखो, हम दो तरह की चीजें पढ़ते हैं। एक तो होता है हमारा चर और दूसरा क्या होता है अचर। चर को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और अचर क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। चर वेरिएबल होता है। चर किसे कहते हैं? चर हम उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, उसको हम चर बोलते हैं। और अचर जिसमें कोई भी वैल्यू चेंज ना हो, फिक्स हो। जैसे वेरिएबल तो हमारा, जैसे हमने लिखा x, y, z, इस तरह से। और कांस्टेंट जैसे 2, 3, 4, 5, ये इस तरह की रकम है जो हमारी होंगी, वो क्या कहलाएगी? कांस्टेंट कहलाती है, अचर कहलाती है। जब इन ये कांस्टेंट कहलाती है, ये चर कहलाती हैं, ये वैल्यू चेंज हो सकती हैं। x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू चेंज होती चली जाएंगी। और अचर क्या होता है? कांस्टेंट, ये वैल्यू फिक्स रहती है। क्लियर? अब उसके आगे क्या होता है? चर और अचर में, चर और अचर में मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब प्लस, माइनस, गुणा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इनके द्वारा इन चर और अचर में जो संबंध बनता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बीजीय व्यंजक। ये क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे मान लो 3x² + 5 या 4x - 7, यानी इनमें, यहां देखो मैंने क्या किया, इस x की और 4 की क्या हो रखी है? गुणा। ये एक रकम बन गई, एक टर्म बन गई। और ये क्या बन गया? दूसरी टर्म आ गई। अगली टर्म कब शुरू होती है? जब उनके बीच में प्लस या माइनस आ जाए। अब इनके बीच में गुणा थी, मल्टीप्लाई थी, तो एक टर्म है, एक पद है, और ये दूसरा पद हो गया। दूसरा, जब इसके बीच में माइनस आ गया, इसी तरह से एक पद ये है, एक पद ये है। और जब ये एक्सप्रेशन, इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा, चर और अचर में मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करके जो भी एक्सप्रेशन बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? पोलिनोमियल, बहुपद कहलाता है। वो बहुपद कहलाता है। और अब देखो, बहुपद क्या होता है? बहुपद क्या होता है? वो व्यंजक, वो बीजीय व्यंजक, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चर की घात, चर की घात, ये ऊपर जो पावर होती है, चर की जो घात होती है वो एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, एक होल नंबर हो, जो इसकी एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट शुड बी ए होल नंबर। एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। समझ आ गया बहुपद क्या होता है? बहुपद वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या है, यानी उस वेरिएबल की जो पावर है, एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट, वेरिएबल की एक्सपोनेंट शुड बी ए होल नंबर। यानी कि जैसे मान लो ये आ गया, यही ले लो 4x - 7, इसमें x की घात, केवल वेरिएबल की घात देखेंगे, केवल वेरिएबल की घात देखेंगे, ये घात एक पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? होल नंबर। ये होता है 0, 1, 2, 3, ऐसे होता है। क्लियर है बात? अब देखो, अब इसमें x की घात, जैसे मैंने ये लिख दिया, कोई भी, जैसे 3x², ये इसका कहलाता है गुणांक, कोफिशिएंट। ये इसका गुणांक कहलाता है, कोफिशिएंट। ये उसकी आधार कहलाता है, बेस।
और ये क्या कहलाती है, एक्सपोनेंट कहलाती है, यानी कि उसकी घात कहलाती है। अब तो हमारे लिए एक बात ध्यान रखने के योग्य है, अगर वेरिएबल की पावर, चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी तो वो बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। अब इसमें मैंने देखा x की घात कितनी है, 1, इसलिए बहुपद है। अब ये क्या है, x की घात कितनी है, 2, इसलिए ये भी बहुपद है। क्लियर? अब बहुपद के बारे में पता चल गया क्या होता है। अब उसके आगे देखो, अब तो मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कोई भी चर है। अब जैसे मानो मैंने ऐसे लिखा 3x² + 5x + 6, ये लिख दिया। अब हमें बताना है क्या ये बहुपद है या नहीं है। पहली बात तो ये आती है, ये बहुपद है या नहीं है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब उससे पहले एक बात और आगे निकल गई कि ये देखो इसमें चर क्या है, x, ये भी x है, दोनों जगह क्या है, चर एक ही है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये बहुपद है। क्यों? इस चर की घात यहाँ पे कितनी है, 2, यहाँ पे कितनी है, 1, और यहाँ पे कितनी घात हो सकती है अगर हम x की पावर 0 लिख दें, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होगी उसका आंसर 1 होगा। तो ये हमारा क्या, दोबारा लिख रहा हूँ, 3x² + 5x + 6। अब यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 0 है। पूर्ण संख्याएं हैं इसलिए ये बहुपद है। अब मैंने इसमें क्या देखा, x की घात यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये बहुपद किस में आ गया, एक वेरिएबल में आ गया, इन वन वेरिएबल, x की घात एक वेरिएबल में आ गई। क्लियर हो गई बात? अब इसके आगे हमारे पास आता है, जैसे बहुपद हम पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। अब जैसे मान लो 2, 3, 4, 5, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, और इन पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इनको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसके अलावा हमारे पास जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0, ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, इसको शून्य बहुपद, इसको बोलते हैं शून्य बहुपद। क्लियर? ये हमारा क्या कहलाता है, शून्य बहुपद। अब जैसे मान लो मैंने 2 लिखा, 2 ये बहुपद है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 × x की घात 0, ये एक बहुपद बन गया, क्योंकि ये गुणांक है, ये घात है, आधार है, बेस है, और ये घात है, एक्सपोनेंट है। अब मैंने बताया था अगर वो एक्सप्रेशन, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होगी, और पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3। अब यहाँ पे कितनी घात आ गई हमारी, 0, तो x की घात कितनी बन गई, 0। तो ये क्या बन जाएगा, ये अब देखो किसी की घात 0 होगी तो इसका आंसर क्या बताया गया है, 1, तो 2 × 1। अब मैं पूछता हूँ कि इसकी, तो इसमें जो पॉलिनोमियल लिखा है इसमें कितनी घात होगी वेरिएबल की, इसमें वेरिएबल की घात कितनी बन गई, 0। क्लियर? तो ये 0 हो गया। अब मैं कहता हूँ जीरो पॉलिनोमियल, ये 0। अब जीरो पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 0, उसकी घात अगर कोई पूछने लग जाए तो उसकी घात नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित होती है, नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की जो घात होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। क्लियर? इतनी सारी बातें बताई हैं, क्लियर है? एक बार फिर रिमाइंड करवा रहा हूं। देखो चर क्या होता है, वेरिएबल होता है x y z। अचर क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। चर और अचर में मीन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के द्वारा जो संबंध बनता है वो क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है? और कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद कब कहलाता है, जब चर की घात, वेरिएबल की घात, पावर, एक्सपोनेंट एक पूर्ण संख्या होगी, होल नंबर होगी। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0, 1, 2, 3।
अब देखो जैसे मान लो ये एक्सप्रेशन लिख दिया, अब इसमें देखो 3x² + 5x + 6, ये तीन क्या दे दी गई है, पद, इसके पद है, टर्म है। इसमें अगर देखो इसको मैं दोबारा से लिखता हूं, जैसे यही लिखा 3x² + 5x + 6, तो इसके कितने पद हो गए, तीन पद हो गए। 3x² 5x + 6, तीन पद हो गए। पहले पद 3x² प्लस ये जुड़ गया 5x, ये इससे जुड़ गया 6। अब इसमें ये क्या बन गया इसका, अगर कोई तुम्हारे से पूछता है कि इसकी गुणांक बताओ, प्रत्येक पद का गुणांक बताओ, हर पद का एक गुणांक होता है, इसका कितना होता है 3, इसका गुणांक कितना है 5, और ये क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये सब क्या कहलाते हैं, गुणांक, ये गुणांक कहलाते हैं। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन था। अब उसके आगे हमारे पास जो आता है, देखो पॉलिनोमियल, पहले तो हमें पॉलिनोमियल का पता करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्या देखेंगे, x की घात, वेरिएबल की घात, वेरिएबल की पावर, अगर एक पूर्ण संख्या है तो वो पॉलिनोमियल है, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं है। अब जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा x² 2x + 5, ये लिख दिया। अब ये बताओ क्या पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको ऐसे लिखा जा सकता है x² + 2 गुणा x की घात -1, क्योंकि यहाँ पे x की घात कितनी है 1, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस में चली जाएगी, +5। अब ये बन गया x² + 2x की -1 5, ये वेरिएबल है एक है, ये जो पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में है x में, और यहाँ x की घात माइनस आ गई है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। अब इसी तरह से जैसे मान लो कुछ रकम ऐसे देते हैं √3 t + 5, ये लिख दिया, ये देखो 3 × t की पावर t √ +5, 3 × t की यहाँ पे कितनी घात हो गई, अंडर का मतलब 1/2 घात +5। अब मुझे बताओ t की घात क्या आ गई, b/q में, क्या ये होल नंबर है, 1/2 क्या होल नंबर है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। सबसे पहला काम हम क्या देखेंगे, पॉलिनोमियल है या नहीं है। उसमें वेरिएबल की पावर देखो, वेरिएबल की पावर अगर पूर्ण संख्या है तो पॉलिनोमियल है, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल सबसे पहला आता है मोनोमियल, एक पदी। दूसरा आता है बाइनोमियल, द्विपदी। तीसरा द्विपदी, तीसरा जो आता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, त्रिपदी। अब ये क्या होते हैं, एक पदी को होता है जैसे 3x², एक पद हो जिसमें, वो एक पदी कहलाएगा। द्विपदी 3x + 7, जिसमें 1 2 ये आ गया। त्रिपदी क्या आ जाएगा, x² + 5x + 6, ये आ गया। तीन पद हो गए, जिसमें तीन पद हो गए वो क्या बन गया, त्रिपदी हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि किसी बहुपद की घात बतानी है, बहुपद की घात बतानी है। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल
लीनियर पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? युगपत बहुपद। लीनियर इक्वेशन, वो लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की एक घात होगी, वेरिएबल की एक पावर होगी 3x + 5। ये देखो, ये घात कितनी है? 1। और इस पूरे पॉलिनोमियल की घात क्या कहलाती है? इसकी डिग्री जो है वो कितनी बन जाएगी? 1। इसकी डिग्री कितनी बन जाएगी? 1 बन जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या होता है? जिसमें दो घात, मैक्सिमम दो घात हो जाएंगे, जैसे x² + 5। इसमें घात कितनी है? 2। तो इसका मतलब द्विघाती बहुपद हो गया। क्लियर? ये पद नहीं पूछ रहा मैं, ये पद तो 2 है, द्विपदी है, परंतु मैंने घात पूछी है। इस पूरे पॉलिनोमियल की अगर कोई तुम्हारे से पूछता है घात बताओ, डिग्री बताओ, तो कितनी आ जाएगी? 2। तो सबसे बड़ी घात होगी। तीसरा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद, जिसमें 3 घात हो जाएगी, x³ + 2, x² + 5x + 6। ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब इसमें देखो, ये बहुपद है, इसमें ये बहुपद है या नहीं है? यहाँ वेरिएबल x x x एक वेरिएबल में बहुपद है, और इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3। इस बहुपद की घात हमारी कितनी हो जाएगी? 3। बहुपद की घात 3 हो जाएगी। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती। और उसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, जिसमें 4 घात होती है, जिसमें बहुपद की घात 4 होती है। ये आ गया, ये बहुपद लिखा। इसमें हमें क्या देखना था कि ये बहुपद की घात कितनी है? 4। इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक बहुपद। समझ आ गया? फिर बता रहा हूं, टाइप ऑफ बहुपद 3 प्रकार के होते हैं: मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। फिर डिग्री बतानी है, जिसमें एक बहुपद की मैक्सिमम पावर 1 होगी, मैक्सिमम पावर 1 होगी, वो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। द्विघाती, त्रिघाती और चतुर्थघाती, इसको बोलते हैं चतुर्थघाती, चतुर्थघाती। 4 घात होती है जिसकी। उसके बाद 5 घात वाले को हम क्या बोलेंगे? 5 घात का पॉलिनोमियल, 5 घात का बहुपद, 6 घात का, 7 घात, इस तरह से पढ़ेंगे। क्लियर? और देखो इसके अलावा अब हमारे पास जैसे इसकी एक्सरसाइज देखते हैं हम। सबसे पहले कह रहा है which of the following are the polynomial in one variable and which are not। जैसे मैंने लिखा 4x² - 3x + 7। अब y² + √3, 3t² + t√2, y + 2/y और x³ + 10 + y² + t⁻20। हमें बताना है कि वो एक क्या निकालना है? which of the following expression are the polynomial in one variable। ये एक्सप्रेशन एक वेरिएबल में है या नहीं है, ये बताना है। ये व्यंजक, एक बहुपद, ये बहुपद एक वेरिएबल में है या नहीं है, एक चर में है या नहीं है। देखो यहाँ पे चर कितना है? x, यहाँ भी कितना है? x, तो ये एक चर में है। क्लियर? अब ये देखो, पहली बात तो देखो ये बहुपद है कि नहीं है। बिल्कुल बहुपद है।
चर तो हमारा कितना है y, y की घात मैंने देखी कितनी है 2, पूर्ण संख्या है। ये तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ये, ध्यान दो, √3 कांस्टेंट है, तो ये हमारा एक पद में है, एक वेरिएबल में है, दो पद हैं एक वेरिएबल में है। अब ये बताओ ये क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये देखना है। अब यहाँ पे p की घात कितनी है, अंडर रूट का मतलब होता है p की हाफ पावर, p बटा q में ये पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। पहली बात तो ये देखनी है, बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, y + 2 y की पावर -1, इसको मैं ऊपर ले गया। अब ये इसकी घात एक वेरिएबल में है, परंतु ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएबल की घात कितनी आ गई, -1, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये देखो एक ये पॉलिनोमियल है, सारी जगह घात कितनी है, पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर है। अब यहाँ x है या y है, यहाँ t है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सारा का सारा क्या दे दिया गया है, पॉलिनोमियल है, परंतु 3 वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में है। क्लियर? ये 3 वेरिएबल में आ गया पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखो, जैसे एक्सप्रेशन लिखा है 2 + x² + x, और दूसरा क्या दिया गया है 5/2 x² + x, उसके आगे क्या दिया गया है √2 x - 1, ये दिया गया है। उसके आगे दिया गया है 2 - x² + x³। इसमें हमें क्या बताना है, x² का कोफिशिएंट बताना है। वी हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x², x² का गुणांक। अब x² वाली रकम कौन सी है, ये रकम लिखो, मैंने एक बार दोबारा लिख दिया। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो कितना गुणांक माना जाएगा, 1, तो इसका जो गुणांक है x² का वो क्या आ गया 1 प्लस का, यहाँ पे ये वाली रकम है x² की, इसका गुणांक कितना आ जाएगा 5/2। इसमें x² की रकम नहीं है, हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, x² × 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा 0, 0 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कुछ नहीं, यही रहेगा। तो इसमें कितना गुणांक आ जाएगा 0, और इसमें ये वाली रकम है, इसमें कितना आ जाएगा, इसको मैं -1 लिख दूंगा, तो इसका गुणांक कितना आ गया -1। ये x² का गुणांक है। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन था। अगर किसी भी बहुपद में अगर वो पूछता उसकी डिग्री बताओ, तो जो सबसे बड़ी घात होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है, उसकी घात कहलाती है। नेक्स्ट वाला देखो, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल, अब बताओ बाइनोमियल क्या होता है, द्विघात, द्विपदी। जैसे 35 3 x की पावर 35 + 5, ये लिख दिया, दो पद हैं और घात कितनी हो गई 35। क्लियर? अब क्या कहता है, मोनोमियल लिखना है, एक पदी लिखना है, 100 घात का, 100 घात का, x की पावर 100, ये लिख दिया, एक पद है और घात कितनी है 100, ये आ गया। अब उसके आगे कहता है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब की बार डिग्री लिखनी है, जैसे मान लो 5x² + 5x³ + 4x² + 7x। पहली बात तो देखो ये पॉलिनोमियल है, मैंने बताया पॉलिनोमियल जो सबसे बड़ी घात होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। ये घात कितनी आ गई 3, ये इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई 3, डिग्री 3 हो गई। और देखो अब जैसे मान लो ये है, इसमें बता सकते हो कितनी होएगी 4 - y²। अब इसके आगे मैंने क्या लिखा 5t - √7। अब इसमें बताओ कितनी डिग्री होएगी, कितनी डिग्री होएगी इसमें 0। कैसे 0 आएगी, 3 × x की घात 0 लिख दिया, क्योंकि किसी की घात 0 होगी 1, 3 × 1 कितना होता है 3, इसलिए इसमें x की डिग्री कितनी आ गई 0। अब यहाँ पे इसकी डिग्री बतानी है, डिग्री कितनी आ जाएगी 2, और यहाँ पे t की घात, वेरिएबल की घात, चर की घात देखो 1 आ गया। क्लियर हो गया?
ये वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, हमें क्या बताना है, कौन से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, 1 प्लस एक्स, हरी 3, आर स्क्वायर 7x क्यूब। इसमें हमें बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। लीनियर क्या बताया था, लीनियर वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर, चर की घात 1 होगी, क्वाड्रेटिक 2 होगी, क्यूबिक 3 होगी, त्रिघात। तो ये आ गया, इसमें क्या मतलब, ये क्या है, द्विघाती। द्विघात इसमें भी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, ये भी द्विघाती होगा, ये भी द्विघाती होगा। ये क्या आ जाएगा, लीनियर, ये हमारा लीनियर बन जाएगा, युगपत, एक घाती, एक घाती, एक घाती, इसको बोलते हैं लीनियर। इसमें भी एक घात है, ये भी लीनियर हो जाएगा। यहाँ पे 2 घात है, द्विघाती हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और यहाँ 3 घात है तो क्या बन जाएगा, क्यूबिक, ये क्यूबिक हो जाएगा। 3 घात वाले को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक। ये वाला था, क्लियर है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये दिया सवाल नंबर हमने दे दिया एक्स स्क्वायर पी एक्स, नाम रख दिया इसका -9, इसके जीरो बता दें, इसके जीरो बताने हैं, इसके शून्य बताने हैं। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं इसमें, p1 कितना आएगा, 1 का स्क्वायर -9, 1 -9 8, ये नहीं है। जीरो आ जाए तो वो शून्य होता है, नहीं तो शून्य नहीं होगा। जैसे मान लो x की वैल्यू 3 पुट करी मैंने, p3, इस वाले क्रम में 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर -9, 9 -9 कितना आ गया, 0। इसलिए x बराबर 3, इसका शून्य है, 0 है। अब x बराबर -3 रखा, p -3 क्या बनेगा, -3 का स्क्वायर -9, -3 का स्क्वायर करोगे 9, -9, 9 में से 9 चला जाएगा, क्या बच जाएगा, 0। जब ये भी रखने से 0 आ गया, इसका मतलब इसके शून्य क्या आ जाएंगे, इसके जीरोज क्या आ जाएंगे, जीरोज, ये आएगा 1 2 3 आ गया, और दूसरा -3 आ गया। क्लियर, ये वाला था। अब इसके आगे हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है, वो किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। जैसे एक्सरसाइज हमारी 2.2 पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, नाम रख दिया px, ये क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसकी वैल्यू बतानी है, इसका मान निकालना है, किस पे, जब x = 0 है, x = 0। तो इसमें हम क्या रखेंगे, p0, 5 गुना 0 माइनस 4 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 3, क्या किया, x की जगह हमने क्या रख दिया, 0, x की जगह 0 रख दिया, तो ये आ गया 0 माइनस 0 प्लस 3, कितना आंसर आ गया, 3, कितना आंसर आ गया, 3। क्लियर। और देखो, जैसे x की वैल्यू -1 है, p -1 रखा, 5 गुना -1 माइनस 4 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखो 5 गुना -1 क्या आ गया, -5, ये -1 का स्क्वायर करोगे 1, 1 गुना -4 -4 हो गया, प्लस 3 माइनस के 9 प्लस 3, तो ये आ गया -6। क्लियर, ये वाला सवाल था। और देखो इसके अलावा उसने क्या पूछा है, x = 2, x = 2, तो p2 क्या बन जाएगा, p2,
तो ये बनेगा 5 गुना 2 माइनस 4 गुना 2 की 2 और प्लस 3, 5 दूनी 10, 2 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 4, और 5 दूनी 10 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 चौके 16 प्लस 3, अब कितना बन गया 13 माइनस 16, 10 और 3 13 माइनस 16 माइनस का 3 आ गया। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन था। किसी को कुछ पूछना है? और देखो एक मिनट के लिए सवाल क्या है, जैसे हमारे पास क्या दिया गया है पीटी, दूसरे क्वेश्चन में पीटी 2 प्लस 3 प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब हमें निकालना क्या है P0, ठीक है P0। तो हम क्या करेंगे, t की जगह वेरिएबल क्या है t, चर क्या है t की वैल्यू पुट कर दो, 2 गुना 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, क्या बना 2 जमा 0 जमा 0 माइनस 0, कुल मिलाकर कितना आ गया 2। P1 पूछ रहा है वो, P1 t की जगह 1 कर दो, 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, तो क्या 1 से 1 कट गया, 2 और 2 कितना आ गया 4। अब इसमें क्या है P2, वो क्या बन जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, क्या बनेगा 2 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 माइनस 8, 2 की पावर 3, 6 नहीं होगा, 2 की पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 और 2 क्या बन गया 4। इसी तरह हम सारा कुछ कर सकते हैं।